झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने टीजीटी भर्ती परीक्षा 2023 के नतीजे जारी कर दिए हैं और इसके साथ ही बड़ा विवाद भी खड़ा कर दिया है। महीनों की लंबी प्रतीक्षा, लगातार अदालत की सुनवाई और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट सामने आया, लेकिन जिस खुशी का इंतजार अभ्यर्थियों को था वह नाराजगी और शक में बदल गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस नतीजे के लिए हमने दिन रात मेहनत की, उससे इतनी गंभीर गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं। सबसे बड़ा आरोप यह है कि कुछ उम्मीदवारों के नाम एक से ज्यादा जिलों की चयन सूची में आ गए हैं, जबकि नियम साफ कहता है कि किसी भी अभ्यर्थी का चयन केवल एक ही जिले में हो सकता है। इस बार कई नाम अलग अलग जिलों में चयनित दिख रहे हैं। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं और यह साफ संकेत भी दे रहे हैं कि सूची तैयार करने में बड़ी लापरवाही हुई है। दूसरी बड़ी चूक आरक्षण श्रेणियों में देखने को मिल रही है। कई मामलों में एक ही उम्मीदवार को दो अलग अलग श्रेणियों में जगह दे दी गई है। कहीं कहीं अभ्यर्थी अनारक्षित और आरक्षित दोनों में चयनित हैं, तो कहीं एक ही नाम दो अलग अलग आरक्षित वर्गों में शामिल हैं। यह स्थिति मेरिट सूची की विश्वसनीयता पर सीधा प्रहार करती है और योग्य उम्मीदवारों के अवसर छीनने की आशंका बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पे दुमका और पूर्वी सिंहभूम में एक ही उम्मीदवार को अनारक्षित कोटे में दो जिलों में स्थान मिला। पलामू गणित एवं विज्ञान नॉन पारा का एक उम्मीदवार पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 और अनुसूचित जनजाति दोनों में चयनित हुआ। साहिबगंज में एक अभ्यर्थी का नाम अनारक्षित और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों श्रेणियों में दर्ज हो जाता है। वहीं रामगढ़ सामाजिक विज्ञान नॉन पारा का एक उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ दूसरी श्रेणी में भी जगह बना लेता है। इन मामलों के उजागर होते ही अभ्यर्थियों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सूचियां शेयर कर रहे हैं और आयोग से खुला जवाब मांग रहे हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि यह सिर्फ तकनीकी गलती नहीं हो सकती है, बल्कि गंभीर जांच का विषय है, ताकि सही उम्मीदवारों का हक छीना ना जाए। दरअसल यह पहला मौका नहीं है जब जेएसएससी की कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। पिछले वर्षों में पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने और नतीजे में देरी जैसी घटनाओं से पहले ही आयोग की साख पर बट्टा लगाया गया है। ऐसे में इस बार का विवाद उसकी विश्वसनीयता पर और भी गहरा धब्बा छोड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता नहीं होगी, तो न केवल योग्य अभ्यर्थियों का विश्वास टूटेगा, बल्कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। फिलहाल आयोग की ओर से इन त्रुटियों पर आधिकारिक बयान का इंतजार है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इसे तुरंत संशोधित और त्रुटि रहित सूची जारी की जाए या फिर समयबद्ध और पारदर्शी जांच करवाई जाए। जब तक ऐसा नहीं होगा, झारखंड की इस बड़ी शिक्षक भर्ती पर सवाल बने रहेंगे और हजारों उम्मीदवार बस इसी राह में इंतजार करते रहेंगे कि सही फैसला कब आएगा। यह मामला अब केवल भर्ती में गड़बड़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सिस्टम पर सवाल है जिस पर हजारों युवाओं का करियर टिका हुआ है। जिस जेएसएससी से उम्मीद थी कि वह निष्पक्ष और समयबद्ध भर्ती करेगा, वही आज कटघरे में है। अभ्यर्थियों की पीड़ा सिर्फ इसीलिए नहीं है कि उनका नाम सूची में नहीं आया, बल्कि इसीलिए भी है कि मेहनत और योग्यता के बावजूद गलतियों और लापरवाहियों ने उनके सपनों को तोड़ दिया है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा हो रही है कि इतनी बड़ी भर्ती में इतनी गंभीर गलतियां आखिर कैसे हो सकती है। कई उम्मीदवार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सख्त कार्रवाई अभी नहीं हुई, तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। अब सबकी नजरें राज्य सरकार और आयोग की अगली चाल पर है। क्या जल्द ही संशोधित और पारदर्शी सूची आएगी, या फिर लंबी जांच में उम्मीदवार फिर से महीनों का इंतजार में फंसे रहेंगे? आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जेएसएससी के लिए यह भरोसा बहाल करने की सबसे बड़ी परीक्षा थी और फिर से जेएसएससी ने अभ्यर्थियों के सपनों को कुचला है और तोड़ा है। जैसे जैसे जेएसएससी को लेकर के अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है हर्षद।